Hello everyone, hope you all are doing great. So, welcome back to my channel. And as you know, we are doing the most repeated questions which were asked mostly in the BPSC, UPSC, and your FPSC examination. In the previous video, we had discussed the 4 to 5 question, and today we will be doing the past papers of Excise and Taxation Department. So, without any delay, let's start. जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक्साइज के टेस्ट में, एक्साइज इंस्पेक्टर के टेस्ट में, और जो आपका असिस्टेंट्स का SNJD का टेस्ट आ रहा है उसमें आपके पास 12 मार्क्स का जो है वो मैथ पोर्शन होगा. वी कैन नॉट एमिट दिस सेशन. अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमें जो है वो इस सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा और मैथ्स में अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल करने पड़ेंगे. Let's start with this question, and the question is Mr. Akram borrows rupees 500 from bank for a period of 4 years. अब ये जो बंदा है मिस्टर अकरम, इससे कितने पैसे बोरो किए हैं बैंक से? 500 रुपीज़ इसने बैंक से बोरो किए हैं. ठीक है. मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि बेस्ट वे इज़ टू राइट द गिवन डाटा स्टेप बाय स्टेप. तो आप सबसे पहले ये लिखें कि कितने पैसे इन्होंने बोरो किए हैं. 500. अच्छा, जो पैसे हम बैंक से लेते हैं उसको हम जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं. बैंक से उन्होंने 500 रुपीज़ लिए हैं जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट. और कितने साल के लिए? उन्होंने 4 साल के लिए लिए हैं, जो कि आपके पास टर्म है वो कितना है? 4 ईयर्स. ठीक है, 4 साल टर्म है और 500 उन्होंने पैसे लिए हैं. ओके. अब जब बैंक हमें जब भी पैसे देता है तो वो क्या देता है, किस पे देता है? हमें इंटरेस्ट रेट पे देता है. और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है? वो 11% है. अच्छा, तो इंटरेस्ट हो गया 11%. ठीक है. अच्छा, चले जी आगे देखते हैं. व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ टू पे बैक इन एडिशन टू द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके. अब जो उसने पैसे 500 बोरो किए हैं 4 साल के लिए और उस पर वो इंटरेस्ट रेट 11% दे रहा है. हमें ये बताना है कि कितने पैसे और ज़्यादा देगा अपने 500 रुपीज़ पे. ठीक है. तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपने ये याद रखना है कि इसको सॉल्व करने का एक ही फार्मूला है. तो वो फार्मूला हमारे पास होता है, हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है तो वो ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ये हमारे पास होगा, आपने प्रिंसिपल अमाउंट को रेट से, रेट का मतलब है जो हमने 11% यहाँ पे दिया है, ये इसको मल्टीप्लाई कराना है आपने टी से. किससे मल्टीप्लाई कराना है? जब इसको टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बनता है. आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 5. प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास जी 500 है. ठीक है. रेट कितना था? 11%. और परसेंट के लिए आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम हमेशा डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं. और टी कितना था? टी हमारे पास 4 ईयर्स था. अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं. जो कटिंग हो रहा होगा उसको कटिंग करेंगे. 100 1 100 एंड 100 5 500. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई कराएं. 5 11 55. और जब आप 55 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे सो योर आंसर इज़ 220. इसका मतलब है कि जो हमें बैंक जो है वो 500 रुपीज़ दे रहा है, उस पर जब हम 11% अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट देंगे और वो 4 साल के लिए जो हम देंगे, उस पर जो हमें अमाउंट देनी पड़ेगी वो हमें 220 रुपीज़ देनी पड़ेगी. ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट. चलें जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. अ मैन बाउट 27 एप्पल्स. एक आदमी ने 27 एप्पल ख़रीदे एट एंड 2/9. ठीक है, ये फ्रैक्शन है आपके पास. 2/9 ऑफ दैम आर बैड, हाउ मैनी आर गुड. ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कितने जो है वो ठीक थे, जबकि 2/9 जो है वो 2/9 जो है वो उसमें ख़राब निकले. अब आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, 21, 20, 18 और 26. तो हमें देखना है कि इसमें से कितने हमारे पास जो है वो अच्छे हैं. ठीक है, हमने बुरे नहीं बताने, बुरे उन्होंने हमें बताए हुए हैं जो कि 2/9 है. अच्छा, अब जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जब जहाँ पे आपको ये गिवन होगा कि इतने ख़राब हैं, इतने अच्छे हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये होता है कि क्लास में जो है वो अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में से जो 23 बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो बताएं कितने बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स खेलना नहीं पसंद. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी जो है वो हम यही मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे.
सो हमारे पास टोटल कितने एप्पल हैं, 27 एप्पल्स हैं, और उसमें से ख़राब कितने हैं, 2/9, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, सो हमारे पास 2/9 क्या है, ख़राब निकले। अब ये हम अभी गुड एप्पल्स नहीं फाइंड करें, अभी हम बैड कर रहे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास बैड एप्पल्स हैं। ओके, अब 9 1 9, 9 3 27, तो 3 2 कितना हो गया, 6। सो इसका मतलब है जो आपके पास बैड एप्पल्स हैं जो ख़राब हो गए थे वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और हमें हमें क्या फ़ाइंड करना है, हमें गुड फाइंड करना है। जब आपको ये पता चले जाए कि 27 में से 6 एप्पल जो है वो ख़राब हैं, तो गुड कितने होंगे, सिंपल 27 में से 6 माइनस करें, सो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 21। सो हमारे पास कितने एप्पल ख़राब सही हैं, 21, और ख़राब कितने हैं, 6। कभी कभी ये भी होता है कि वो इसको ऑपोजिट भी पूछ लेते हैं कि इतने अच्छे हैं तो बताएं ख़राब कितने हैं। तो आपने ये मेथड बस अपने माइंड में रखना है, तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व कर सकेंगे। चलें, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी 30% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 3% ऑफ डैश। अच्छा, ये क्वेश्चन अब देखने में बड़ा सिंपल सा है, लेकिन समटाइम्स इसमें बच्चे जो है वो थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। चले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द 30% ऑफ 100। सो द क्वेश्चन इज़ 30% ऑफ 100, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जहाँ भी आपके पास परसेंट का साइन होता है वहाँ हम क्या लगाते हैं, वो हम 100 लगाते हैं। और जब आप इसको 100 को 100 से कट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर रहेगा, आंसर आपके पास आ रहा है 30। आपके पास आंसर क्या है। अब हमने ये देखना है कि 3% जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर भी 30 चाहिए। सो ये देखें, अगर यहाँ पर 100 से डिवाइड करूँ, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है कि 100 जब उससे कटिंग हो तो यहाँ पर मेरे पास 10 बचे, ताकि इसका आंसर जो है वो 30 आ सके। सो वो नंबर हमारे पास 1000 ही है। जब आप इसको इससे कटिंग करेंगे तो 3 10 क्या हो जाएगा, 30। सो इससे ये पता चला कि 30% ऑफ 100 30 है, तो 3% ऑफ 1000 हमारे पास क्या होगा, 30 होगा। सो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो कि ऑप्शन डी है, दैट इज़ 1000। क्लियर। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है, ओके। द क्वेश्चन इज़ द प्राइस ऑफ द कार इंक्लूडिंग 6% ऑफ सेल टैक्स। ये कार की प्राइस दी हुई है 6% सेल टैक्स उसमें इंक्लूड करने के बाद, जो कि 54,431.40 है। ये आपके पास आ रही है 1,54,431.40 रुपये के बराबर है। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द कार विदाउट टैक्स। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये आपके पास विद टैक्स दी हुई है, ठीक है, ये विद टैक्स है। हमने ये बताना है कि अगर इसमें से 6% टैक्स जो है वो माइनस कर दिया जाए तो कितनी वैल्यू बचेगी। सबसे पहले आप इसका 6% निकालेंगे। वो आप कैसे निकालेंगे, आप इसको 6% से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो जब आप इसको 6% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके बाद जो आंसर आएगा वो होगा 92 पॉइंट ये आपके पास होगा 9,265.84, ठीक है। ये 9,265 इसका सेल टैक्स है जो हमने इस कार की प्राइस पे दिया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, विदाउट टैक्स फाइंड करें। सो जो आपके पास पहले से वैल्यू गिवन है 145, ये आपके पास जो 1,54,431 है उसमें से 9,200 जो 65 आपके पास आ रहा है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपके पास इस कार की मार्केट प्राइस होगी। तो इसको माइनस करने से आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 14, ये आपके पास है 1,45,165, ठीक है। ये इशारिया 5 4 भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम उसको, क्योंकि उसने यहाँ पर हमें होल नंबर में आंसर दिया हुआ है, तो अगर हम इसको स्किप भी कर दें तो हमारे पास जो नियरेस्ट आंसर है वो पहला वाला आंसर है कि 1,00,000 जो है वो 54,165 रुपये जो है वो कार की कीमत है विदाउट टैक्स, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सवाल।
ठीक है। इसमें आपके पास 3 उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर 4 जो है वो 8 के इक्वल है, 5 जो है वो आपके पास 15 के इक्वल है, 5 15 के इक्वल है, 6 24 के इक्वल है, तो 7 किसके होगा? अब देखें, आप इसमें पैटर्न देखें कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं? 2 से, तो आंसर क्या आ रहा है? 8। आगे देखें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं? 3 से, तो आंसर क्या आ रहा है? 15। अगला वाला नंबर देखें, 6 को किससे करा रहे हैं? 4 से, तो आंसर क्या आ रहा है? 24। सो ये पैटर्न बन रहा है 2 3 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 5 से, तो उसका आंसर क्या बनेगा? 35 होगा। सो ये आपके पास जो बी ऑप्शन है ये इसका आंसर है। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Question is to fill a tank, 25 bucket of water is required. How many bucket of water will be required to fill the same tank if the capacity of the bucket is reduced to 2/5 of its present? अच्छा, क्वेश्चन है कि एक टैंक को भरना है, ठीक है, उसमें 25 जो है वो पानी की बकेट्स लगेंगी, बाल्टियाँ लगेंगी, ठीक है। अब एक बकेट जो है वो हाउ मैनी, वो कह रहे हैं कि कितनी बकेट जो है वो हमें लगेंगी। अब देखिए, पहले जितना एक बाल्टी में पानी आ रहा था, पहले एक हमारे पास जो बाल्टी थी उसमें जितना पानी आ रहा था उसको उसने 2/5 कर दिया। लाइक इसके अगर 5 पार्ट कर दें, ठीक है, तो एक पार्ट उसने क्या कर दिया, इसमें से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर एक पार्ट जो है वो हम इसमें रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो कितना पानी हमें लगेगा सेम टैंक को भरने के लिए, कितनी बाल्टियाँ लगेंगी, ठीक है। पहले कितनी लग रही थी? 25, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बकेट की कैपेसिटी निकालनी है ना, एक बकेट की। तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम कहेंगे कि जी जो एक बकेट है, हमारे पास जो एक बकेट है उसकी कैपेसिटी जो है वो x है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 25 बकेट्स की जो है वो रिक्वायर्ड थी ना, किसको? टैंक को फिल करने के लिए। कितनी रिक्वायर्ड थी? 25, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो इसको क्या कर रहा है, बकेट की कैपेसिटी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। कितनी रिड्यूस कर रहा है? 2/5। एक बकेट के लिए x है, सो अगर हम उसकी कैपेसिटी को 2/5 तक क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। 2/5 तक बकेट की कैपेसिटी को रिड्यूस कर दें। 2/5 होता है 2/5 हमें। तो ये हमारे पास 25x है और 2/5 मैं आपको बता रही थी कि अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो 2/5 x हो जाएगा। अच्छा, अब हमने एक टैंक के लिए बताना है कि कितना चाहिए होगा। सो हम ये जो 25/x है इसको डिवाइड करा देंगे 2/5x से। किससे डिवाइड करा देंगे? 2/5x से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25x। आपको पता है जब ये डिवाइड में होता है ऊपर आए तो ये हमारे पास ऑपोजिट में आ जाता है। यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2x आ जाएगा। पहले आप x को x से कटिंग करें, ठीक है। सो 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये आपके पास आ जाएगा 125। इसको जब आप 5 से डिवाइड कराएंगे सो आंसर हमारे पास होगा 62.5। तो पहले जो हमें 25 बकेट्स लग रही थी, ठीक है, अब वो कितनी लगेंगी? अब वो 62.5 मतलब 62.5 हमारे पास जो है वो पानी की बकेट्स जो है वो लगेंगी। चलें देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या थे। 10 था, 35 था, 62.5 था और कैन नॉट बी डिटरमाइंड था। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो ये इसका क्या आ गया? सी आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ 6 + 5x इज़ इक्वल टू 30 - x देन x इज़ इक्वल टू। ये हमारे पास सिंपल अलजब्रा का सवाल है। सो अलजब्रिक इक्वेशन है तो उसको अलजब्रा की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 6 + 5x इक्वल है 30 - x। इसमें क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएंगे और x के बगैर वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी। अब ये 5x है, ठीक है। अब x इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 30 है,
तो इस तरफ हमारे पास 6 है, 6 के साथ प्लस है, जैसे इसका कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, तो 6 इधर आ जाएगा, तो वो 30 से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरेंजमेंट लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, 5x प्लस x कितना होगा, 6x, ठीक है। और हमारे पास ये 30 में से आप 6 माइनस करो, कितना रह जाएगा आपके पास, 24, ठीक है। अब 6 और x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 24 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 6 इज़ 24, 6 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 24 होता है। सो इसका हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, वो आपके पास ए ऑप्शन होगा जो कि 4 है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाए, रादर देन कि जस्ट आपको आंसर्स जो है वो बता दिए जाएं। सो काइंडली इनकी प्रैक्टिस करें, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर आपको ज़रूर उसका सलूशन भी बताऊंगी और आपकी हेल्प भी करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।